देश भर में छठ की तैयारियां वॉर लेवल पर चल रही हैं और यही वजह है कि हम पहुंचे हैं रेल भवन के वॉर रूम में। और इस समय आप देखें कि किस तरीके से यहां पर 24 घंटे निगरानी की जा रही है और खास करके देश के अलग अलग जो रेलवे स्टेशन हैं और जो बड़े रेलवे स्टेशन हैं जैसे नई दिल्ली या आनंद विहार या देश के दूसरे रेलवे स्टेशन जहां से सबसे ज्यादा यात्री बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सफर करते हैं, झारखंड के लिए सफर करते हैं, उन रेलवे स्टेशंस की तस्वीरें यहां पर सीधे उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाती है और खास बात यह है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कई बार इस रूम में, इस कंट्रोल रूम में इसका जायजा ले चुके हैं, लगातार यहीं से निगरानी भी कर चुके हैं और यह देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि छठ जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे भीड़ जो उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता दिलीप कुमार जी हमारे साथ में हैं। सर, ये बताइए कि कितना ज्यादा चैलेंज है, अगर थोड़ा सा इधर आ जाएं, कितना ज्यादा चैलेंज है इस समय और इस जगह से किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है? छठ और दीपावली एक ऐसा अवसर है जब बड़ी संख्या में यात्री अपने अपने घर की ओर, अपने गंतव्य स्थान की ओर जाते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट के मद्देनज़र उसका पूरा एनालिसिस करते हुए हम लोगों ने रेगुलर गाड़ियों के साथ साथ स्पेशल गाड़ियों के परिचालन की व्यवस्था की है। पिछले साल हम लोगों ने करीब 7,700 स्पेशल गाड़ियों का परिचालन किया था और इस साल हम लोगों ने 12,011 गाड़ियों को नोटिफाई कर रखा है और उसका परिचालन हम करने वाले हैं। जो हमारी स्पेशल गाड़ियाँ चल रही है उनमें पिछले 15 दिनों में करीब 1 करोड़ लोग अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर गए हैं सिर्फ स्पेशल गाड़ियों के माध्यम से। डेफिनेटली बहुत सारे लोग रेगुलर गाड़ियों में भी ट्रैवल कर रहे हैं और ये जो भी आप देख रहे हैं ये निगरानी का सेंट्रल रूम है, सेंट्रल वार रूम है और यहाँ से हम लोग पूरे देश के स्टेशनों पर निगरानी रखते हैं। सभी प्रमुख स्टेशनों पर हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं और जो सीसीटीवी कैमरे से जो फीड प्राप्त होता है वह फीड यहाँ पर हम लोग देखते रहते हैं। पूरी टीम है जो 24/7 आवर्स के आधार पर सिचुएशन को मॉनिटर करते रहती है। जैसे ये है, ये किस जगह की है, ये कौन से रेलवे स्टेशन? ये नई दिल्ली स्टेशन का है जबकि लोग एंट्री कर रहे हैं स्टेशन एरिया में। ठीक है, इसकी इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो उसका होल्डिंग एरिया है ये होल्डिंग एरिया के सारे तस्वीरें हैं जो नई दिल्ली स्टेशन के हैं। ये होल्डिंग एरिया को बड़ा करके दिखाई जरा सर। तो ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, हाँ जी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के होल्डिंग एरिया से अच्छा, ये यात्री जो बिल्कुल है क्रम नया से जो है सिस्टम बनाया गया है कि जिससे कि कतार में आप घूम के जाएं और भीड़ ना हो। बिल्कुल कतारबद्ध होकर के यात्रियों को रेलवे उनके कोच तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है और यह अनरिजर्व क्लास के लिए तैयार किया गया होल्डिंग एरिया है। यहाँ पर एक साथ 7,000 से ज़्यादा लोग अपनी गाड़ियों की प्रतीक्षा कर सकते हैं। हम लोग ने बड़ी संख्या में यहाँ पर टिकट बुकिंग काउंटर्स भी स्थापित किए हैं। एक पूरा टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाया गया है जो कि जिसकी कैपेसिटी 150 से ज़्यादा की है। तो ये कई नई फैसिलिटीज़ इस होल्डिंग एरिया में तैयार किए गए हैं और इसी प्रकार के होल्डिंग एरिया जो है ये एक्सपेरिमेंट बेसिस पर पहला तैयार हुआ है। तो देश के दूसरे 76 बड़े स्टेशनों पर इसी प्रकार का होल्डिंग एरिया जो है वह रेलवे द्वारा तैयार करने का दिल्ली का जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, उसके अलावा एक आनंद विहार है, उस जगह पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग छठ के लिए जाते हैं। जो तो अगर आनंद विहार की भी तस्वीरें यहाँ पर दिखा सके, आनंद विहार के अगर दिखाइए प्लीज, तो आनंद विहार की भी जो तस्वीरें यहाँ पर स्क्रीन पर जो नजर आने वाली है कि किस तरीके से यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है देश के अलग अलग जो रेलवे स्टेशन की तस्वीरें। इस बार कितना ज्यादा इफेक्टिव रहा है इस मॉनिटरिंग रूम से? जो पूरी व्यवस्था रेलवे ने की है उसकी तारीफ यात्रियों द्वारा भी की जा रही है और बड़ी संख्या में हम लोग लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर ले जाने में कामयाब हुए हैं। जो अतिरिक्त फैसिलिटीज़ स्थापित की गई हैं चाहे वो नई दिल्ली स्टेशन पर हो या आनंद विहार पर हो, वहाँ पर जो उपलब्ध सुविधाएं हैं उसका यात्री लाभ उठा रहे हैं। जैसे ये देखिए बुकिंग एरिया है आनंद विहार का। इस बुकिंग एरिया में आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने अतिरिक्त संख्या में ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स लगाए हैं जहाँ पर कि यात्री जो है खुद टिकट ले रहे हैं। साथ में एक रेल सहायक भी वहाँ पर लगाया गया है वेंडिंग एरिया, वेंडिंग मशीन पर। तो इस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने की है जिसका लाभ यात्रियों को मिल रहा है। जैसे किसी भी रेलवे स्टेशन पर ज्यादा अगर क्राउड नजर आ रहा है तो वहाँ यहाँ से कंट्रोल रूम से उसको डायरेक्शन मिल जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ से ही नहीं इसके अलावा हम लोग ने जोनल लेवल पर भी कंट्रोल रूम स्थापित किया है और एक वार रूम डिविजनल लेवल पर भी काम कर रहा है। तो जो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जो फुटेज प्राप्त हो रहे हैं उसके माध्यम से हम यह आकलित करने में सफल हो रहे हैं कि कितनी संख्या में यात्री आ रहे हैं और हमारी अभी की हैंडलिंग कैपेसिटी क्या है।
यदि यात्रियों की संख्या ज़्यादा हो रही है तो उसके हिसाब से ऑन डिमांड स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था हम लोगों द्वारा की जा रही है और इन ट्रेनों के माध्यम से हम यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचा रहे हैं। एक सवाल और, व्यक्तिगत तौर पर रेल मंत्री किस तरीके से निगरानी कर रहे हैं, कितना ज्यादा मॉनिटरिंग उनकी तरफ से हो रहा है? माननीय रेल मंत्री जी द्वारा इस वार रूम से लगातार निगरानी तो रखी ही जा रही है, साथ ही उन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के लिए हाल में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का कई बार विजिट किया है। वह आनंद विहार स्टेशन पर भी गए हैं, यात्रियों से सीधा फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा जो पूरे देश के जो स्टेशन हैं और जो हमारे अधिकारी हैं उनसे वो सीधी बातचीत कर करके सिचुएशन पर नज़र बनाए हुए हैं और यात्रियों से वो लगातार बात कर रहे हैं। जो फैसिलिटी हम लोगों ने प्रोवाइड की है उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहा है इस पर उनकी नज़र है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो इस वार रूम में जो रेल भवन के अंदर बनाया गया है, यहाँ पर मॉनिटरिंग 24 घंटे की जा रही है। खास बात यह है कि रेल मंत्री खुद यहाँ पर आते हैं बीच बीच में, या फिर रेलवे स्टेशन जाते हैं जिसमें यात्रियों से डायरेक्ट बातचीत करते हैं, उनका फीडबैक ले रहे हैं और ये पूछताछ भी की जा रही है कि किसी भी तरीके की परेशानी तो नहीं है सफर के दौरान।